नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और आज समय है धारावाहिक का। जी हाँ, प्रस्तुत है फर्ज धारावाहिक का भाग 9। उम्मीद करती हूँ मेरी ये कहानी आपको अच्छी लग रही होगी। इसके सारे के सारे भागों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त इस कहानी में जितने भी पात्र आए हैं उनके बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ मिल जाएगा। और अगर कहीं पर भी कोई भी संशय या कुछ भी पूछना हो तो कृपया कमेंट्स के द्वारा पूछें। तो आपने पिछले भाग में देखा कि अस्पताल में मम्मी से मिलने के लिए रुचि के पास उसके पापा अकेले आए थे। चंदन उनके साथ तो आया था पर कमरे के बाहर ही खड़ा होगा या नीचे कहीं चला गया होगा। परंतु पापा ने जब रुचि को कैंटीन में खाने के लिए कहा और चंदन को फ़ोन कर दिया था कि वह इतना देर मालती जी के पास कमरे में बैठ जाए। तो अब आगे की कहानी प्रस्तुत है। वर्मा जी रुचि को कैंटीन में ले जाने के बाद शायद रुचि से बहुत सारी बातें करना चाहते थे, परंतु रुचि ने जैसे ही उसे मम्मी की उन बातों का ख्याल आया जो कि मम्मी ने उसे सख्ती से कहा था, तू क्या सोचती है, तू कुछ पैसों से पापा की सहायता कर देगी और पापा तेरे हो जाएंगे। अरे मैंने तो अपना सब कुछ, अपना जीवन तक समर्पित कर दिया था, लेकिन वो फिर भी मेरे नहीं हुए। उनका एक परिवार है, उसमें उनके 2 बेटे हैं। उनके परिवार की एकमात्र इच्छा और सुरक्षा ही उनके बेटे हैं। उन्हें तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए मालती जी ने बहुत गुस्से से रुचि से कहा था, तेरी मर्जी, तेरा पैसा, तू कितना भी दे दे, फिर तू पछताएगी। रुचि ने तब तो मम्मी को चुप करवा दिया था, परंतु आज उसे मम्मी की वही वाली आवाज़ चीखती हुई प्रतीत हो रही थी। उस चीख के आगे वर्मा जी यानी अपने ही पापा की आवाज़ में उसे कोई नरमी प्रतीत नहीं हो रही थी। बस 2 डोसे मंगवाकर उन दोनों ने डोसा खाया। पैसे पापा पहले ही दे चुके थे, वरना उसका तो मन था कि वह पापा को खाने के पैसे भी वापस दे दे। तेरी मम्मी को कैशलेस फैसिलिटी बंगलोर में तो नहीं मिलेगी शायद, है ना? पापा के दिमाग में ना सिवाय पैसों के और कुछ घूमता ही नहीं था। रुचि ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। हालांकि उसका मन तो कर रहा था कि वो पापा से कह दे, जो पैसे मैंने आपको दिए हैं वो वापस कर दो। जब आपको पता ही है कि मम्मी को कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो भला यह सवाल क्यों? लेकिन फिर रुचि को अपना ये ख्याल ही इतना ओछा और छोटा लगा कि वह उठकर बोली कि चलो मम्मी अकेली होंगी। नहीं नहीं, चंदन तो है ही वहाँ। नहीं फिर भी अच्छा ठीक है, वैसे मेरी भी फ्लाइट है रात को, वरना मैं और कुछ समय तक तू कहे तो मैं रुक जाऊँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चंदन तो वैसे है ही। मम्मी हमेशा कहती थी कि समय आने पर ना सबके रूप दिख जाते हैं। परमात्मा पर विश्वास रखो और अपने समय को पार करो। यह ज़िंदगी तुम्हारे समय के हर्डल गेम्स के जैसे है। बाधा गेम्स होते हैं ना, अपने लक्ष्य को पाना है तो तुम्हें सारी बाधाओं को पार करना ही होगा। अगर बीच में ही गिर गए तो हार निश्चित है। इसलिए धैर्य के साथ हर रुकावट को पार करनी आनी चाहिए। गेम्स का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पापा दोबारा कमरे तक आए। चंदन वहीं ही बैठा था। उन्होंने चंदन को रुचि का ख्याल रखने के लिए कहकर वापस चले गए। रुचि भले ही काम अमेरिका में कर रही थी,
लेकिन वह बेंगलोर की शाखा की एमएनसी द्वारा ही अमेरिका भेजी गई थी। उसने अपनी फैमिली में मम्मी का नाम भी लिखवा रखा था और इसी कारण उसकी कंपनी से ही उसकी मम्मी की भी इंश्योरेंस थी। इसलिए रुचि को पैसों की कोई मुसीबत नहीं आ रही थी। पापा के जाने के बाद चंदन ने रुचि से कहा, अगर वो चाहती है तो कल के जैसे ही उसके घर चली जाए। रात को चंदन ने मालती जी के पास रहने की पेशकश करी। रुचि ने चंदन को कहा, अरे नहीं, यहाँ पर अलग बेड है, मैं आराम से यहाँ पर सो सकती हूँ। हाँ, अगर कोई ज़रूरत हुई तो मैं तुझे फ़ोन कर दूँगी। अब तू भी अपने घर जा, रात हो गई है। तू भी ऑफिस से सीधा शायद यहाँ आ गया होगा। हाँ, बस पापा घर पे ही थे, मैं जब घर पहुँचा तो पापा के साथ आ गया। ठीक है। मम्मी तो बेंगलोर में कुछ सामान खरीदने के बाद में अभी तो सीधा एयरपोर्ट पहुँचेंगी और पापा यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाएंगे। खाना तो मैंने तभी खा लिया था दीदी, जब मम्मी ने बना कर रखा था। मैं पहले वहाँ गया था ना घर। बस यहाँ आने की सुनकर पापा मेरे साथ आ गए थे। मुझे तो दीदी कोई जल्दी है नहीं, मैं भी खाना वगैरह सब कुछ खा के आया हूँ। थोड़ी देर में जाऊँ तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आराम से हूँ। नहीं नहीं चंदन, अब तुम जाओ, मैं भी बस अब सोना ही चाहती हूँ और तुमको भी ऑफिस जाना है, जाकर के सो जा। रुचि ने ऐसा कहकर चंदन को भी वापस घर भेज दिया था। चंदन को भेजने के बाद रुचि अपने कमरे में आकर लेट गई। कोई काम भी तो नहीं कर रहा था, पर फिर भी रुचि इतना थक गई थी कि घड़ी में देखा तो अभी तो केवल 9 ही बजे थे। नींद भी नहीं आ रही थी। अस्पताल के कमरे में दूसरा बेड भी अच्छा ही था। अभी डॉक्टर विजिट करके गए थे और कह रहे थे कि 3-4 दिन बाद इनको शायद छुट्टी दे दी जाएगी। फिर लगभग 1 सप्ताह के बाद टाँके कटवाने के लिए आ जाना। मम्मी भी अब थोड़ी थोड़ी देर में आंखें तो खोल रही थी, लेकिन अधिकतर देर तो वह सोई ही रहती थी। धीमी सी आवाज में वो कुछ बोली तो थी, लेकिन ब्रेन हेमरेज के ऑपरेशन के बाद एक मानसिक दबाव तो रहता ही है कि कहीं मम्मी ज़्यादा बोले तो उन्हें कोई परेशानी ना होए, या उन्हें सब कुछ याद भी है या नहीं। वह इन्हीं विचारों में ही खोई हुई थी कि तभी पवन का अमेरिका से फ़ोन आया। पवन सिर्फ इंतज़ार ही कर रहा था कि रुचि कब आए और फिर वे दोनों विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। जब से पवन के माता पिता ने उसको विवाह की स्वीकृति दी है ना, तब से तो पवन को विवाह के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं था। परंतु आज जब उसने पवन को हेलो कहा तो पवन ने पहले तो मम्मी का हाल पूछा और फिर उसने रुचि को सूचना दी। मम्मी के ऑपरेशन के बाद ही उसने टीम में भी बात करी थी और ऑफिस में सर ने कहा है कि तुम इंडिया से ही 3-4 महीने काम कर सकती हो। अकॉर्डिंगली तुमको ऑफिस ऑर्डर भी भेज देंगे। अब तुम ऐसा करो कि अपनी एयर टिकट का समय भी चेंज करवा लो। पवन, तुम तो हर वक्त शादी की बात करते रहते थे। मुझे तो इतना डर लग रहा था कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंची तो तुम जाने क्या कर बैठो। मम्मी की टेंशन तो थी ही। सच कह रही हूँ पवन, मुझे तुम्हारी टेंशन भी कम नहीं थी। पवन जोर से हंसा और बोला, इसीलिए तो मैं ऐसा करता था कि तुम खाली एक ही टेंशन से परेशान ना हो। आखिर टेंशनों में भी तो ट्विस्ट होना चाहिए ना। दोनों फोन पे ही मुस्कुरा दिए। सच में कितना अच्छा है ना पवन, वो उसका जीवन साथी बनेगा तो वो बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही ख्याल में रुचि खोई हुई थी। फिर उसने बोला, पवन ने, अरे हमने विवाह करके पूरी उम्र ही साथ रहना है। इस तरह से हम जिम्मेदारियों को छोड़कर क्या जिम्मेदारियों में बंध सकते हैं। रुचि को पवन पर बहुत प्यार आया और सच में उसे अपनी पसंद पर बहुत गर्व हुआ। वह पवन को जितना समझदार समझी थी, पवन तो उससे भी अधिक समझदार था। सबसे ज़्यादा उसे खुशी तो यह सोचकर हो रही थी कि अब उसे अपनी मम्मी को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। 3-4 महीने वह और अपनी मम्मी के साथ रह लेगी तो मम्मी काफ़ी ठीक हो जाएगी
वर्क फ्रॉम होम तो वो आराम से कर ही लेगी। अब तो बस अपनी वापसी की टिकट एक्सटेंड करवाने का काम करना था। मम्मी की तो शायद कैंसिल ही करवानी पड़े। पता नहीं मम्मी 4 महीने बाद भी मेरे साथ जाने की हालत में होंगी या नहीं। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए उसे कब निश्चिंत नींद आई उसे पता ही नहीं पड़ा। ये तो सवेरे 5 बजे जब शिफ्ट बदल रही थी और रात वाले डॉक्टर और नर्स अपना चार्ट और मम्मी का टेम्परेचर इत्यादि लेने आए तब उसकी नींद खुली। मम्मी की तबीयत अब ठीक थी। रात को तो ग्लूकोज भी नहीं चढ़ाया गया था। मालती जी आज सुबह पलंग को ऊंचा करवाकर आराम से बैठी भी थी। ये सब देखकर जैसे ही वो उठने को हुई और मम्मी की ओर देख रही थी तो मालती जी ने हाथ के इशारे से ही उसे थोड़ी देर और सोने के लिए कहा। माँ तो माँ ही होती है ना, उन्हें पता होता है कि रुचि के लिए इतनी जल्दी उठना इतना आसान तो नहीं है। अभी तक तो वह देर से ही सोई थी और देर से ही उठती थी, लेकिन मम्मी के चेहरे से ही बेइंतहा प्यार टपक रहा था। उसकी इच्छा हुई कि वह मम्मी से बहुत सारी बातें करे, लेकिन वह कर नहीं पाई क्योंकि मम्मी को नर्सों और डॉक्टरों ने घेर रखा था। उसने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि इनका बीपी वगैरह सब सही है, 1-2 दिन में इनकी छुट्टी भी कर देंगे। अब रुचि जल्दी तो उठ गई थी, लेकिन मम्मी से कोई बात नहीं हो पाई थी और वो उठने के बावजूद भी नींद में ही थी। डॉक्टर तो चले गए थे और मम्मी को भी अभी ड्रिप नहीं लग रही थी। हालांकि मम्मी ने उसे इशारे से फिर से सोने के लिए कह दिया था, तो रुचि फिर लेट गई थी। लेटते ही आज उसे काफ़ी बेफिक्री महसूस हो रही थी। हालांकि ये चिंता तो थी कि फ़्लाइट की टिकटें कैंसिल करवा दी जाए और 15 दिन बाद वर्क फ्रॉम होम करेगी तो बेंगलोर की ही अपनी मल्टीनेशनल ऑफिस की ब्रांच से अपना एक लैपटॉप भी तो लाना था। रह रहकर उसे पवन की बहुत याद आ रही थी और सच कहो तो पवन पर बहुत प्यार भी आ रहा था। पवन की कोशिश के कारण ही तो उसे 4 महीने और घर से काम करने की सुविधा मिल सकी थी। 4 महीने में तो मम्मी बहुत ठीक हो जाएगी, वो कुछ ऐसा ही सोच रही थी। यूं भी मम्मी को तो खुद ही बीमार होकर खुद ही ठीक होना आता है। वो इतने बड़े ऑपरेशन से गुजरी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज हमेशा के जैसे मम्मी ने रुचि के उठने पर मुस्कुराहट से ही उसका स्वागत किया था। भले ही मुस्कुराहट कितनी भी हल्की हो, लेकिन रुचि के मन में सकारात्मकता तो फैला ही गई थी। ऐसा ही सोचते सोचते रुचि को दोबारा से कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब उसकी 10 बजे आँख खुली तो उसने अपने कमरे में चंदन को बैठा हुआ पाया। डॉक्टर आकर चले गए क्या? रुचि ने चंदन से पूछा। मम्मी तो अभी सो ही रही थी। तभी चंदन ने कहा, हाँ रेजिडेंट डॉक्टर तो आए थे, उन्होंने ही बताया कि मम्मी को परसों तक छुट्टी मिल जाएगी। वैसे भी परसों तो शनिवार ही है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सुबह सुबह ही आ जाऊंगा। उसके बाद जब भी मम्मी को छुट्टी मिलेगी तब उन्हें घर छोड़ दूंगा। आज तो मेरी नाइट शिफ्ट है, इसलिए मैं सुबह उठकर आ गया। मैंने बड़े टेस्टी आलू पनीर के पराठे बनाए हैं दीदी, इसलिए आज आपको कैंटीन से नाश्ता मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो मेरे अपार्टमेंट में जाकर आराम कर लो और नहा धो भी वहाँ ही लो, यहाँ पर तब तक मैं रह लूँगा। रुचि का कुछ भी सुनने को मन नहीं था। बस उसे तो चंदन का मालती जी को मम्मी बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन चंदन को कुछ कहने का भी मन नहीं था। चंदन की जिद करने पर उसने वो पराठे भी खा लिए थे और चंदन फ्लास्क में बहुत सारी चाय भी लेकर आया था। चाय पीते हुए रुचि ने चंदन से कहा कि मुझे अपार्टमेंट में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ मम्मी के पास आराम से हूँ। ऐसा कर, तू घर जाकर सो जा, तुझे नाइट ड्यूटी भी करनी है। तभी चंदन बोला, डॉक्टर कह रहे थे कि मम्मी का ऑपरेशन भी बहुत अच्छा हुआ है और ये रिकवरी भी काफ़ी स्पीड से कर रही हैं,
इनका मनोबल बहुत अच्छा है। रुचि चुप थी और अपने मन ही मन में बोली, अगर मनोबल अच्छा ना होता तो क्या इनके दिन कटवाने के लिए और हम दोनों को पालने के लिए तुम्हारी मम्मी आ रही थी या कि तुम आ रहे थे? फिर उसने अपने ऊपर में संयम बरता और केवल इतना ही कहा, चंदन अब तुम जा सकते हो, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, मम्मी को मैं देख रही हूँ, अगर मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत होएगी मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगी। अब रुचि सोच रही थी कि मौसी और मामा को भी फ़ोन मिला ही देना चाहिए, वरना वो बिना बात के बातें बनाएंगे और कहेंगे कि तुमने हमें बतलाया ही नहीं। हालांकि अगर बतला भी देती तब भी उन्होंने कुछ करना थोड़े ही ना था, परंतु बतलाना तो पड़ेगा ही ना। ऐसा सोचते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला। चंदन भी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और रुचि से बोला, इसमें चाय रखी है, मैं शाम को ऑफिस जाने से पहले एक बार आऊँगा, तब फ्लास्क ले जाऊँगा, आप तब तक इसमें से चाय पी लेना और टिफ़िन में थोड़ा सा पास्ता भी रखा है, खा लेना। ऐसा कहकर चंदन चला गया। धन्यवाद जी। मेरी कहानी इस धारावाहिक की आपको कैसी लग रही है कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें, और आपके मन में कोई भी विचार आ रहा हो उसको भी कमेंट्स द्वारा सूचित करें। यदि आपको कुछ संशय है या कि आप चाहते हैं कि इस कहानी में को थोड़ा और सुधार के साथ लिखा जा सकता था, तो आप अपना कोई भी सुझाव भी कमेंट्स में लिखेंगे। धन्यवाद जी।